हेलो फ्रेंड्स, रेड डेविलरी के प्लेयर फोकस एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर और नंबर 9 एंथनी मार्शियल के बारे में। और मार्शियल के बारे में डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ है मुशीर, वरुण और अर्नब। हेलो एवरीवन। तो पॉल मर्सन ने जो कि एक एक्स फुटबॉलर है और जाने माने फुटबॉल पंडित है, उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हैरी केन की साइनिंग से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टॉप प्रीमियर लीग टीम से एक प्रीमियर लीग चैलेंजिंग टीम बन सकती है। ऑल्दो ऑनेस्टली साउंड्स लॉजिकल, बट आई डोंट रियली थिंक कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। बट दिस ब्रिंग्स अस टू प्रोबेबली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद ओली के दिमाग में होगा इस वक्त कि कैन मार्शियल बी the first choice number 9 for Man United going forward, or does he need to look for other options in the transfer market? So let's get on to the discussion and सबसे पहले सुनते हैं कि वरुण के क्या व्यूज है इस टॉपिक पे। Over to you, वरुण। So yeah, first of all, ओली को तो फॉर श्योर लगता है कि we need a striker. मतलब he knows Martial as a potentially one of the best strikers in the Premier League, but he knows कि उसकी shortcomings भी है, which are basically getting into the box and scoring regularly. He's been improving on that with time, but Ole knows कि he cannot be the only striker we have in our squad. A different profile striker is definitely needed. Now, what else because he's looking at is hopefully gonna complement Martial's qualities, which will be if Martial is kind of a deep drop, जो ड्रॉप डीप करता है तो वो एक टारगेट मैन टाइप्स हो कि जस्ट मतलब उसको जल्दी हेडर्स पहुंचाओ एंड वो करो, तो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर आई बिलीव ओले शुड बी लुकिंग एट। ओके, अर्नब, व्हाट डू यू से? तो ये कोई एक्चुअली आप रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि कुछ स्ट्राइकर्स ऐसे आए हैं प्रीमियर लीग में, इंक्लूडिंग एग्वेरो, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बर्कैम्प, वैन निस्टेलरॉय, ऐसे ही स्ट्राइकर्स थे जो बिल्कुल बॉक्स में खेलते थे और कोचर हुआ करते थे। लेकिन जरूरी नहीं था ये पूरी यूरोप में ऐसे स्ट्राइकर्स नहीं हुआ करते थे। देयर वर ऑलवेज स्ट्राइकर्स मोर और लेस या फॉरवर्ड्स हु यूज्ड टू score as many goals or close to as many goals but had more to their gameplay. So one of the guys who did it best in the Premier League was probably Henry. तो Henry भी लेफ्ट साइड से अंदर आके स्कोर करते थे, बट मतलब उनके स्टैट्स इतने अच्छे थे, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि वो नंबर 9 नहीं थे। तो मतलब दैट्स वेयर आई थिंक ओले सीज मार्शियल। और ऑनेस्टली मैं जब उनके स्टैट्स देख रहा था तो कमाल ही, मतलब इस डिस्कशन के करते वक्त और ज्यादा ध्यान दिया तो ये दिखा मुझे कि गोल्डन बूट विनर वार्डी है, राइट? तो वार्डी हैज 23 गोल्स इन 34 स्टार्ट्स इन दिस सीजन। तो उसमें से 4 पेनल्टीज है, तो दैट मेक्स इट 19, व्हिच मार्शियल डजंट। तो नॉन पेनल्टी गोल्स 19 है बेसिकली, और 31 स्टार्ट तो मार्शियल के 17 गोल्स है। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस देयर। नन ऑफ मार्शियल्स गोल्स आर पेनल्टीज, ऑल्दो मार्शियल पेनल्टी खुद ही जीतते हैं, तो लाइक डिड, तो ही गेट्स यू पेनल्टीज एंड ही गेट्स यू नॉन पेनल्टी गोल्स। तो आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर ये कंसिडरिंग कि वार्डी इज 32 और 33 और ही इज 34 और, तो मतलब you can see कि where we are going with this. So it's very easy कि मैं any blind man can probably say कि हैरी केन आएगा तो कोई भी टीम अच्छी हो जाएगी। तो हैरी केन ने अकेले ही लास्ट 3-4 मैच में स्पर्स को एक इतना बड़ा पुश दिया कि वो 6th हो गए। तो ऑफ कोर्स वो तो है ही, बट तो फिर तो मैं वैसे ही कहूँ ना कि मैं फिर सर्जियो रामोस को भी ले लेता हूँ, मैं फिर जाके राइट बैक पे किसी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को खरीद लेता। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड 1 बिलियन। तो व्हेन यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर सेट, व्हाई स्पेंड ऑन समथिंग वेयर समबडी इज गिविंग यू एक्चुअली वेरी गुड नंबर्स? तो मुझे नहीं लगता कि इट मेक सेंस अभी। और 1 साल मार्शियल को दिया गया था टू प्रूव समथिंग। आई थिंक दैट मार्शियल हैज प्रूवन व्हाट ही नीड्स टू प्रूव, तो इट डोंट नीड टू वरी अबाउट मार्शियल। आई थिंक बहुत ही अच्छा सीजन गया है, इससे बहुत बेहतर हो सकता है। तो बट दोनों के आने के बाद मार्शियल की भी गेम प्ले अलग हो चुकी है। I how it's going to be. We should stick with Martial.
और आपने बात की अर्नब स्टैट्स के बारे में और प्रीमियर लीग गोल्स के बारे में, मैं आपके इस स्टैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। पिछले 7 सालों में पोस्ट फर्गी एरा में मार्शियल इज द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 17 नॉन प्रीमियर लीग गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। राइट। तो इस नंबर तक भी अभी तक कोई और नहीं पहुंच पाया था, ऑल्दो पोस्ट फर्गी एरा हमारा उतना अच्छा भी नहीं रहा, बट दैट मेक्स द आर्गुमेंट इवन मोर इंटरेस्टिंग। मुशीर, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? In the last few years, मतलब few क्या समझिए 30 साल फर्जी एरा, if we see the 2 seasons where we won, जहाँ पे हम चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग दोनों जीते या ट्रिपल जीते या 2 किया या वो पीरियड जो हमने लगातार 3 सीजन जीता है, एक नो मैटर कितना अच्छा स्ट्राइकर हमारे पास एक स्ट्राइकर सिर्फ नहीं था, हमारे पास ज्यादा, we always had more than one, हमारे पास अटैकिंग फोर्स रही है। मार्शल का क्या सवाल है, आई वुड से एज आई वुड एग्री विद अर्नब की जो बात थी और उनकी बात जो थी कि ही इज वेरी गुड, ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड, बट वी कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन मार्शल। हैविंग सेड दैट कि हाँ ठीक है कि सिर्फ मार्शल पर डिपेंड नहीं कर सकते, वाली बात है कि भाई हमें एक और स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि स्ट्राइकर की पोजीशन एक और आना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर मार्शल के एट्रीब्यूट की बात करें अगर, तो मार्शल ने अपने आप को जो हंगर दिखाया है, 17 नॉन पेनल्टी गोल्स, तो ऑफ कोर्स एन एक्सीलेंट फीट, लेकिन वो क्यों आप देखें पिछले फ्यू गेम्स में 10-15 गेम्स आफ्टर लॉकडाउन एरा जो आया है कि ठीक है हम बोल सकते हैं कि मिडफील्ड में रीजन थे इम्प्रूव होने के, मार्शल का जो एक हंगर था वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज थी हमारे लिए फॉर द क्लब। और जैसे भी अर्नब ने कहा, उनको एक टाइम दिया गया था प्रूव करने के लिए। उनके साथ थोड़ी इशू रही है ओवर द फ्यू इयर्स, 3-4 इयर्स की कंसिस्टेंसी, कि 2 मैच में ही विल बी एक्सीलेंट, ही विल क्रिएट चांसेस, ही विल मेक रन, एंड देन अगले 2 में वो जॉब करेंगे, प्रेजेंस नहीं होगा। लेकिन जो उन्होंने कंसिस्टेंसी रिसेंटली दिखाई है, इफ ही कीप दैट अप, ये 17 गोल नेक्स्ट सीजन 22 हो सकते हैं, एंड पोटेंशियल तो उनका 25 गोल का सीजन का है, तो जिस तरह वो खेले, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस अभी आपको अभी 2-3 अभी जो गोल मार रहे हैं वो आउटसाइड द बॉक्स कट एंड गोल शॉट ले रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो एज इन दैट रोल जो भी वो प्ले कर रहे हैं हमारे लिए, इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर्स हमारे पिछले कुछ मैचेस में। वही उनके स्टैट्स, हम अगर वैसी मैं वादिल की बात कर रहा था, तो उसके पीछे ही साला है, तो साला इज आई थिंक स्कोर्ड 22 गोल्स और उन्होंने 38 मैचेस खेले थे और उनके 8 असिस्ट्स थे, और मार्शल है 7 असिस्ट्स, तो मतलब सिमिलर स्टैट्स आपको दिख रहे हैं उसी लेवल पर। आई कैन ऑलवेज से कि साला डिड नॉट हैव एज ग्रेट अ सीजन एज ही यूज्ड टू हैव probably in the past couple of years, लेकिन फिर भी मतलब एक अच्छा ही सीजन था, काफी क्लोज थे टॉप बनने के। and as you pointed out कि मार्शल also उनके हिसाब से अगर मार्शल इस जगह पे है तो आई थिंक, और हमें चाहिए कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्शियल को एक इंजरी भी हुई थी इस सीजन में, तो अगर एक इंजरी, that's why he had the lesser number of starts, तो ऐसे लॉन्ग कैरी करने वाली इंजरी नहीं थी, बट हाँ मतलब बट उनके आई थिंक हिज नंबर स्पीक फॉर हिम दिस सीजन। तो somebody saying कि उनको नहीं खिला, किसी और को साइन करना चाहिए एंड मार्शल इज नॉट गुड और ये सब, so those things इस सीजन तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। हम मार्शल की बातें करें तो करती है, नहीं कर पाएगा, इस सीजन अप्लाई नहीं करेंगे। But we don't realize कि signing a new player doesn't mean benching Martial। हमने पहले भी यही डिस्कशन किया था कि सांचो तो क्या ग्रीनवुड बेंच हो जाएगा, क्या राशफोर्ड बेंच हो जाएगा, बट नहीं, it's not that। We play 60 games a season। अभी fans realize कर रहे हैं कि we had tired legs, तो realize कर रहे हैं कि we still need a quality player who can come off the bench or even start or replace players when as and when needed। तो best as मुशी said that हमारे पास पास में जब भी हम जीते हैं बहुत ट्रॉफीज, तो हमारे पास 3 स्ट्राइकर्स होते थे, 4 स्ट्राइकर्स होते थे, नॉट नेसेसरली प्रॉपर स्ट्राइकर्स लाइक रूनी, टेवेज एंड अगर बर्बाडोव सेम टीम में खेलते हैं तो दोनों बाकी सब डिफरेंट प्रोफाइल खेल सकते हैं, विंग पे भी खेल सकते हैं, बट वी हैड 3 प्लेयर्स हु कुड पोटेंशियली गिव यू 25 गोल्स अ सीजन, दे सकते थे, राइट? तो आई स्टिल थिंक टू सप्लीमेंट मार्शल वी नीड अ वन मोर स्ट्राइकर जो थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल खेल सके, जो स्ट्रॉन्गर हो, जैसे हालैंड था विच वी मिस। रिमेंबर वो ओले ने हमारे पास बहुत बेहतरीन जोड़ी थी, और उसके अलावा भी हम वी हैड शेरिंगहम, वी हैड ओली,
तो हाँ, रिसेंटली एक मैच के बारे में ओले ने भी एक इंटरव्यू में बताया था दैट देयर वाज दिस जिसमें हम जीत चुके थे टाइटल और हमें एक लास्ट मैच खेलना था और हमने जुएस्पर को चांस दिया था, तो आउट ऑफ नोवेयर रिजर्व टीम, और उसमें उसने ब्रेस मारा था, आई थिंक ही वन 4-0. तो मतलब हाउ हियर इट बिकम्स फॉर अ यंग गाय लाइक रॉसी एंड राइट नाउ से इवन ग्रीनवुड कि इफ यू हैव गॉट अनदर स्ट्राइकर इन देयर, बट इवन आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ना भी हो स्ट्राइकर जिस नंबर 9 की बातें करके हम मार्शल को हमेशा डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, यू डोंट नीड अ स्ट्राइकर नेसेसरीली. अगर सब गोल कर रहे हैं जिस तरह से हमारा फ्रंट फोर, जैसे रैशफोर्ड रिटर्न दिए, जैसे मार्शल ने दिया, जैसे ग्रीनवुड ने दिखाया कि वो दे सकता है, और ब्रूनो के तो हैं ही नंबर्स. तो मतलब यू probably 66 goals I think we have scored this season, and I think Liverpool City has crossed 100 of course, but Liverpool is on 89 or yes. तो मतलब अगर आप, मुझे ये समझ आता है कि अगर हम इतने ही टाइट रहते हैं डिफेंस में and we start getting points in the matches which we missed out on because of stupid mistakes, so 80 goal margin or 85 max can be a very good to challenge for the title also, not win it probably but challenge for it. So 85 means you need only about 19 more goals, so that you can get from a single player I think. और वो जरूरी नहीं है उसके लिए आपको हैरी केन की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब इवन अ पॉग्बा चिपिंग इन विद मोर. मार्शल की एक जो मेजर, मतलब पिछले कुछ सालों में भी किसी ने मार्शल के फुटवर्क को या ड्रिबलिंग को या बॉल कंट्रोल का डाउट नहीं किया था. डाउट जो था कि वो रन्स नहीं कर रहे हैं या वो थोड़ा लेजी नजर आ रहे हैं, ये इस सीजन उन्होंने ये डाउट हटा दिया. इस सीजन स्पेशली लास्ट फ्यू मैचेस में उन्होंने ये डाउट, ये जो उनके ऊपर एक एक्यूजेशन था कि आप लेजी हैं, आप भाग नहीं रहे, इनके जो हंगर दिखाया है मार्शल ने लास्ट फ्यू मैचेस में, ट्रेमेंडस. तो एज अर्नब से हाँ क्या हमें हैरी केन की जरूरत, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हैरी केन, बहुत बेहतरीन प्लेयर है. मुझे खुद आई थिंक हम चारों में सब सहमत है इस बात पे कि हैरी केन at United is, ठीक है, he's an excellent player, but I wouldn't prefer it at this point. I would rather prefer Marshall constantly playing and a cost striker who may pair up या play alternatively. चलिए, so from this discussion it's pretty clear कि हम as fans we want to see more of Martial than a big money signing or a Harry Kane, although a backup number 9 would still be a good option to help Martial or to rest him in some games. वैसे एक पॉइंट जो मार्शल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है वो कंसिस्टेंसी है. पॉल मर्सन की सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगी थी उस इंटरव्यू में कि उन्होंने बोला था कि consistency wins you leagues, not being superb in one game and then being mediocre in the other one. तो वो एक फैक्टर है जहां मेरे को लगता है कि ओली को मार्शल के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी कि he needs to get that consistency out of Anthony Martial. But I personally feel कि our first choice number 9 should be Martial. जिस तरह का इंटरप्ले वो प्रोवाइड करते हैं, अब रैशफोर्ड के साथ जो लिंक अप प्ले उनका होता है, होपफुली वेसल के साथ भी डेवलप होगा, उनकी वो ड्रॉप करके प्ले क्रिएट करने की एबिलिटी भी अच्छी है. He is good with layups, first touch and those things. So definitely I think Martial should be and can be our first choice number 9. Thank you for watching Red Devilry, आपका अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चैनल with the Indian fan perspective. जाने से पहले प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ढेर सारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बातों के साथ. तब तक के लिए ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. थैंक यू.